महत्वपूर्ण जानते हैं इस दुनिया में क्या है? प्रेम। भगवान श्री राम ने भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पियारा और जान लिए जो जान निहारा। सुंदरकांड के अंदर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा कि जहां सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। जीवन में आपस में प्रेम हो, आपस में प्रसन्नता हो, आपस में लगाव हो तो बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से दूर हो जाती है। तो आज क्या प्रहार करने वाले हैं? आज रामबाण में भगवान हनुमान जी की कृपा से इस गदे से प्रहार करेंगे जो आपके जीवन साथी के साथ आपकी दूरियां बन रही हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपकी नजदीकियां बढ़े, आपका प्रेम बढ़े, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे हो। आज यही प्रयास हम करेंगे और आज वही रामबाण उपाय आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम में बताएंगे। तो क्या करेंगे आप? पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएंगे। अगर इस रामबाण उपाय को फॉलो किया तो अब प्रेम होगा, नफरत के लिए जगह नहीं बचेगी। उस पर बात करेंगे। लेकिन आज क्योंकि जो तिथि है वो पंचमी तिथि है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, आज का दिन सुंदर है। ध्यान रखिएगा, किसी भी अच्छे कार्य के लिए जो आज का समय है, ये ध्यान रखना है, किसी भी अच्छे कार्य को आज शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सुंदर समय आपको मिल रहा है वो आज 11:54 से लेकर के और 12:55 तक का समय रहेगा। ध्यान रखिएगा, दिन में 11:54 से 12:55 का जो 1 घंटे का समय है ना, कोई भी कार्य पर अगर प्रयास करना चाहते हैं तो आज प्लीज उसके लिए प्रयास कर लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी 7:24 तक, अभी सुबह 7:24 पर इस समय जो वातावरण है वो दूषित है। इस समय दुष्ट मुहूर्त चल रहा है। इस समय पर कोई यात्रा करना, कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करना बेहतर नहीं होगा। तो इस समय पर कोई जरूरी काम नहीं करेंगे। लेकिन आज के दिन की शुरुआत क्या करें, कैसे घर में सात्विक ऊर्जा है? हमारा तो उद्देश्य है ना कि रोज सुबह आकर के आपके घर में एक मंत्र पहुंचाएं, एक ऊर्जा पहुंचाएं, जिससे आपके घर का जो वातावरण है वो सात्विक हो जाए। मैं एक बात और आपको कहता हूं, जब मैं प्रतिदिन सुबह सुबह प्रार्थना लेता हूं ना, तो अपने टीवी की आवाज थोड़ी बढ़ा लिया कीजिए, ताकि वो जो प्रार्थना के शब्द हैं वो पूरे घर में गूंजे। मैं कह सकता हूं, रोज यदि ये प्रार्थना के शब्द ही आपके घर में गूंज गए ना, तो आप घर में प्रसन्नता होगी, शांति होगी। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी आ रही है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे की बातें लोग सुन रहे हैं, काम बन रहे हैं। तो आइए आज की प्रार्थना करेंगे। आज प्रार्थना करेंगे भगवान हनुमान जी की, और भगवान हनुमान जी की कृपा से आज आपके घर का जो नकारात्मक वातावरण है उसको शुद्ध करेंगे, आपके घर में पॉजिटिविटी पहुंचाएंगे। फिर आज के विषय पर चर्चा करेंगे। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो एक सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपका जन्म दिवस है आज या आपकी शादी की सालगिरह है तो बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा है तो कोशिश कीजिएगा, यदि जन्मदिन है तो आप, और अगर शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों जाकर के भगवान शंकर को गंगा जल जरूर चढ़ा दीजिएगा। आप देखेंगे आपका पूरा वर्ष जो है प्रसन्नता से भरपूर रहेगा, पूरा वर्ष जो है वो शांति से भरपूर रहेगा, पूरा वर्ष जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए अनुकूल रहेंगी, आनंद रहेगा, चीजें बेहतर होंगी। तो अब चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज की राशियों पर। कोशिश करेंगे पहले 3 राशियां हम लेंगे और 3 राशियों के बाद फिर आपकी कॉल। नंबर तो आपको मिल ही रहा है, आप सबके पास नंबर है, तो बस कोशिश कीजिएगा कि कॉल फटाफट आप करते रहें और आप हमारे साथ कार्यक्रम में कनेक्ट होते रहें। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप इस कार्यक्रम से प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अपनी समस्या को दूर करने के लिए मात्र
एक कॉल दूर हैं, लंबी दूरी नहीं है, मात्र एक कॉल दूर हैं आप अपनी समस्या के समाधान से। तो आइए सबसे पहले चर्चा करें पहली 3 राशियों के लिए आज का जो दिन है वो किस प्रकार का रहेगा। तो पहली बात करते हैं राशि मेष को लेकर के। आज का दिन आर्थिक प्रसन्नता का दिन है। आज का जो दिन है वो आर्थिक लाभ का दिन है। आज शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बेहतर समय है। बहुत दिन से जो नुकसान हो रहा था उसको आज रोका जा सकता है। आज कहीं पर दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, रुका हुआ धन वापस प्राप्त हो सकता है, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आज का दिन आपका प्रसन्नता से परिपूर्ण रहेगा। बात करेंगे राशि वृष को लेकर के क्या परिस्थिति आज रहने वाली है। तो राशि वृष को लेकर के आज जो परिस्थिति रहेगी, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, जो भी या प्रॉपर्टी के लिए जो प्रयास करना है उसको आज कर लीजिए, उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, आज अगर प्रमोशन के लिए बात करना है ना तो बॉस से प्रमोशन के लिए जाइए और बात कीजिए। दूरियां अगर चल रही हैं आपस में, फोन पे मिल करके कुछ भी करके उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। आज प्रोफेशनल लाइफ में किया गया प्रयास सफलता देगा। कार्य क्षेत्र से आज कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। राशि मिथुन को लेकर के बात कर लेते हैं। भाग्य का आज पूरा सहयोग मिलेगा। दिन की शुरुआत एक बात जरूर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दिन की जब आप शुरुआत कर रहे हो, काम पर निकल रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कोई धार्मिक मंत्र जो भी आपको आता हो उच्चारण करके जाएं, गायत्री मंत्र उच्चारण करके जाएं, घर के मंदिर में भगवान को प्रणाम करके जाएं, जाते हुए रास्ते में कोई मंदिर मिले तो वहां प्रणाम करके जाएं। अगर कुछ भी इनमें से कर लीजिएगा, ना संभव हो कुछ किसी को दान करके जाएं। धार्मिक तरीके से आज दिन की शुरुआत करेंगे, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, मन में आपकी प्रसन्नता रहेगी। चलिए आगे 3 राशियों की फिर बात करेंगे। कर्क के लिए क्या कहता है समय, सिंह के लिए दिन क्या कहेगा और कन्या के लिए क्या कहेगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, हम कॉलर से बात करते हैं फिर आगे चर्चा करेंगे। जी हेलो 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 हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी पंडित जी। क्या नाम है आपका? पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज है जी। जय श्री राम। कहाँ से बात कर रहे हैं मनोज जी? मैं सर पटना से बोल रहा हूँ। पटना से बोल रहे हैं? जी जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है मनोज जी आपका? सर मेरा है 5 अगस्त 1986। 5 अगस्त 1986। टाइम बताइए प्लीज। सर दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बजे? जी सर। कहाँ पर जन्म हुआ है मनोज जी? सर पटना। बिहार में जन्म हुआ है, पटना? जी जी। ओके, लेकिन रहते तो नहीं है आप पटना में? हाँ सर, मैं रहता हूँ इधर गाजियाबाद हूँ, लेकिन मैं 2-3 महीने गाजियाबाद रहता हूँ, लेकिन अधिकतर पटना में रहता हूँ। तो अभी गाजियाबाद। चलिए, तो आपका जो प्रश्न है वो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के आपका प्रश्न है, ठीक है? कार्य क्षेत्र में आने वाले ऑब्स्टिकल्स जो हैं उसको लेकर के प्रश्न है। सफलता कब मिलेगी उसको लेकर के प्रश्न है। एजुकेशन के अंदर भी आपके प्रॉब्लम आई, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ उस परिस्थिति में आ रहा है कि जिससे परिवार चल रहा है। अगर मैं इतने उम्र के बाद भी कहूं कि जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं या इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ चीजें हुई हैं, तो ऐसी परिस्थिति नहीं है। अभी भी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपकी खराब ही है मोस्टली। आर्थिक परिस्थिति के लिए हर महीने ये सोचना पड़ता है कि अगले महीने की हमारी परिस्थिति क्या होगी। आपको आने वाले समय को लेकर के कार्य क्षेत्र में कैसा रहेगा, कब तक चीजें ठीक होंगी, अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं या करने की दिल में बहुत इच्छा है, इस प्रकार के प्रश्नों के साथ कनेक्ट है। ऐसा ही है कुछ और या कुछ और? जी जी ऐसा ही है। ऐसा ही है। क्या पूछना चाहते हैं प्लीज बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरा आर्थिक कंडीशन है, मैं कई बिजनेस कर चुका हूँ। ओके। लेकिन किसी में सर वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, तो अभी मैं सर होटल खोलना चाह रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा? क्योंकि आपके 10th हाउस के स्वामी जो है वो सूर्य हैं और सूर्य आपके बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ और बुध के साथ।
ये कुंडली मेरे दृष्टि से एजुकेशन के लिए बेहतर है, एजुकेशनल क्षेत्र के लिए बेहतर है, प्रॉपर्टी के लिए बेहतर है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए बेहतर है, धर्म से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेंगे फायदेमंद होगा। फूड से रिलेटेड बिजनेस के लिए चार्ट बहुत बेहतरीन नहीं है, फिर भी एक बार प्रयास कर सकते हैं, समय मिला दोबारा बात करेंगे। जी नेक्स्ट कॉलर मेरे साथ है, बात करते हैं। जी क्या नाम है, प्लीज बताइए अपना नाम। जी मैं विवेक यादव बोल रहा हूँ, जय श्री सीताराम। सॉरी, हेलो जी क्या नाम है आपका? जी मैं विवेक यादव गोरखपुर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। विवेक यादव जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। क्या जन्म तारीख है विवेक यादव जी? जी 15 फरवरी 1997। 15 फरवरी 1997। जी टाइम बता दीजिए। टाइम सर 11 बजे रात 11 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है, गोरखपुर। जी जी मैं एक बात बताऊं, ऐसे जी पता नहीं, मैं मतलब बड़ा क्लियर बता रहा हूं, और मुझे जब आपकी आवाज़ में सुन रहा था तो मुझे ये मेरे मस्तिष्क में ऐसा महसूस हो रहा था, और मुझे इस प्रकार का आदेश मिला मस्तिष्क में कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। आपको आपका सही जो जन्म तारीख है वो मालूम नहीं है, और जो जन्म तारीख आपने मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कराई है ये जन्म तारीख एक्चुअल में गलत जन्म तारीख है। या तो आपके पास करेक्ट जन्म तारीख नहीं है, और या फिर ये जो भी जन्म तारीख आपने बताई है ये रिलेटेड टू सर्टिफिकेट इत्यादि है, या मुझे ये पक्का नजर आ रहा है, और मुझे इसी प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। पर फिर भी आपका जन्म तुला लग्न के अंतर्गत हुआ है, और आपकी जो जन्म राशि इस चार्ट में दिख रही है वो वृष दिख रही है। प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। मैं नौकरी कब तक प्राप्त कर पाऊंगा ये जनरली आपको पूछना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस कुंडली के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2026 के बाद प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको बड़ा मौका मिलेगा, बेहतर परिस्थिति होगी अगर ये जन्म तारीख सही है तो। लेकिन मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा है कि ये जन्म तारीख सही है। तो अगर कारणवश आपको सही जन्म तारीख ना पता हो या आपको जानकारी ना हो तो प्लीज़ एक बार सही जन्म तारीख दे करके जब भी आगे कार्यक्रम में हो तो मुझसे बात कर सकते हैं।